आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है मेरे उबड़ खाबड़ सी लाइफ में। आज का मौसम बहुत सुंदर था। आज मेरे हस्बैंड का और मेरा फास्ट भी था। आज हमने तुलसी की पूजा करी और आज मैंने बनाई मिट्टी की शिवलिंग। इसे पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं, जो मैंने जल के दिन बनाया था, जिस दिन सावन का जल था। उसके बाद मैं अपने घर में पूजा करने के बाद हम निकल गए बाहर मंदिर जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड देव। मंदिर जाने के लिए निकली, इतनी में ही हो गई बारिश। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि हमारे कपड़े भी भीगने लग गए थे। मैंने कहा फटाफट मंदिर चलो, वरना हम यहीं भीग जाएंगे। मंदिर पहुंची, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। हम 10 से 15 मिनट खड़े रहे। उसके बाद हमारी बारी आई। मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि मंगलवार भी था। और फिर मैंने यहाँ पर लिया बेलपत्र, धतूरा और फूलों की माला ली, जो मंदिर के सामने ही था। फिर मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने साथ में एक साथ पूजा करी। पूजा कर रही थी और इतनी गर्मी भी लग रही थी और बाहर हो रही थी बारिश, और काफ़ी लोग मंदिर में ही वेट कर रहे थे। उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट खाना लेने के लिए, क्योंकि हमारा फास्ट तो खुल चुका था सोमवार का। जल के दिन सिर्फ हम मंदिर गए थे, और हम खाने लेने इसलिए बाहर गए थे कि हमारा गैस ख़राब हो गया था, इसलिए हम बाहर गए थे। मैंने यहाँ से छोले भटूरे और समोसे ले लिए थे। बच्चा कह रहा है, हेलो गाइस, कैसे हो? आजकल यही सब काम है, मतलब सब लगे पड़े हैं इसमें ही। घर आते ही सर्विस वाले भैया का ये फ़ोन आ गया था कि वो नीचे आ गए हैं। फिर हमने जो पुराना गैस था उसे निकाल के साइड कर दिया, और जो नया गैस था जिसे ठीक करवाना था वो सर्विस के लिए आ गए। ये मेरा पुराना गैस रखा हुआ था पहले का। जो भैया आए थे 10 से 15 मिनट में उन्होंने ठीक कर दिया। उन्होंने कहा था थोड़ा गंदा हो गया था अंदर से, जो उसकी पाइप का गैस जो आता है, उन्होंने खोल के पूरा साफ़ किया। उनके जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने चाय पी, कि हमने सुबह से चाय भी नहीं पी थी पूजा की वजह से, और गैस भी ठीक से नहीं चल रहा था। हस्बैंड ने पूजा कर ली थी, हम बैठे थे, अब मैं फोन चला रही थी। तो अभी क्या देखने को मिला मेरे हस्बैंड ने अभी 2 महीने पहले यूट्यूब चैनल अपना खोला था, और अब पता चल रहा है, इंस्टा पे हर जगह पता चल रहा है कि जो पहले 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना था, अब उसको हो गया है 8,000 घंटे। मतलब अभी नहीं, होने वाला है, फरवरी से 8,000 घंटे हो जाएंगे। और शॉर्ट को जो 10 मिलियन करना था, उसको 20 मिलियन कर दिया है। एक बात बताओ यार, पहले इतनी दिक्कत हो नहीं रहा था पूरा, अब उसको डबल कर दिया। अब डबल करने के बाद कैसे कंप्लीट करेंगे? यही धीरे धीरे हम घीस घास कर रहे थे, अब वो चीज है वो बढ़ गया। मतलब जहां पे हमने पैर डाला वो चीज खराब होने तो निश्चित है। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, कहते हैं हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, अभी नहीं होगा। तो उम्मीद तो इंसान को छोड़ने नहीं चाहिए। बुरा लग रहा बहुत ज्यादा। हम सुबह मंदिर से जब आए थे, तो फिर खाना खा के हम सो गए थोड़ी देर के लिए। सुबह जल्दी उठे थे इस वजह से, सो के उठी, शाम को पूजा करके बैठे। अब देख रही हूँ ये चीज, बड़ा मूड खराब हुआ कि यार इतनी मेहनत कर भी रही थी, अब 8,000 घंटे का कौन कंप्लीट कर पाएगा? करने वाले करते थे, जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा आते हैं। मेरी तो अभी कुछ है भी नहीं, शुरुआत ही करी है अभी हमने। और ना ही क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, ना वीडियो कुछ खास बन पाती है, कहीं जाना नहीं होता। कहीं कहीं भी गए तो बना लेते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है यार, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि वो टाइम और लंबा खिंच जाएगा, कब तक बनाते रहेंगे, कि कभी हो पाएगा या नहीं होगा, या हो भी जाए, कुछ भी कह सकते हैं। पर हिम्मत तो छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। मेरे हस्बैंड है, वो भी कह रहे हो जाएगा, कोई नहीं, देखते हैं। बाकी आप सब भी कोशिश करते रहो। यूट्यूब पर ये सोचा होगा कि सब यूट्यूब पे काम करने लगे हैं, उस चीज को बढ़ा दो, चाहे करियर बढ़ा दो उसकी। ये करने में और दिक्कत है और मुश्किल है, पर हार नहीं माना लगन से करते रहो। चलो, आज मैं बनाऊंगी मोमोज। मेरे हस्बैंड कह रहा है मोमोज बनाएंगे, सामान लेने भेजती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे मोमोज। दिखाते हैं कैसा मोमोज़ के लिए जो भी वेजिटेबल्स लेनी थी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने शॉपिंग करना स्टार्ट करी। पत्ता गोभी, प्याज और घर की कुछ सब्जियां जो थी वो भी लेने गए। यहाँ पे आए हम गोलगप्पे खाने के लिए, और यहाँ पे गोलगप्पे के लिए इतनी भीड़ होती है। इस बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं गोलगप्पे की, पर वो सूजी वाली है, और ये स्पेशली यही है जो आटे वाले हैं। और मुझे आटे वाले गोलगप्पे ज़्यादा बहुत पसंद है। मैं जब भी मार्केट आती हूँ इस भैया के पास ज़रूर आती हूँ। अब ये भैया भी जानने लग गए हैं। हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उसके बाद हमारी बारी है।
ये भैया बारी बारी सबको खिला रहे थे। उसके बाद जब हमारी बारी आई, और इसकी चीज़ इतनी टेस्टी होती है, मतलब चटपटा होता है, खट्टा होता है, जैसे गांव की याद आ जाती है। गांव के गोलगप्पे होते हैं सेम वैसे ही। और यहाँ पे बारिश भी धीरे धीरे आ रही थी, तो उनकी छतरी के नीचे हम सब खड़े हो गए थे, जो बड़ी छतरी होती है वो। और उनकी स्पेशलिटी चीज़ ये है इस गोलगप्पे वाले भैया की, खास तौर से मैं इस पापड़ी खाने के लिए आती हूँ कि ये स्पेशलिटी ये है इस गोलगप्पे की, कि जब हम सब गोलगप्पे खा लेते हैं, जितने भी लोग होते हैं, खाने के बाद ये सबको देते हैं पापड़ी खाने के लिए। कैसे आलू, छोले, प्याज और जितने ही मसाले होते हैं और नींबू, ये सब डालते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। मेरे हस्बैंड चले गए पनीर लेने के लिए, कि मोमोज से पनीर तो पड़ता है, अब टेस्टी भी होता है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई पौधे वाले के पास। मुझे पौधे वाले दिखे, मैं तो खुशी हो गई। मुझे तो वैसे बहुत सारे पौधे लेने हैं, पर मैंने शुरुआत पहले एक से करी। मैंने एक पौधा घर के लिए ले लिया। उसको लेके मैं जा रही थी, काफ़ी लोग मुझे देख के हंस भी रहे थे कि सब सब्जियां ले रहे थे और मैं पौधे खरीद के जा रही थी। मेरे हस्बैंड सुबह पीछे से मेरी वीडियो बना रहे थे पौधे लेकर जाने के लिए। मैं बड़ा संभाल संभाल के लेके जा रही थी, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। उसके बाद हम दोनों जने जितनी सब्जियां हमें लेनी थी, मोमोज़ का सामान भी और घर की सब्जियां थी, वो लेके हम सीधा घर आए। आज से वापस आ गए, ठीक है। और अब जो जो सब्जी लेके आने आए थे, जो फ्रिज में, उसको मैंने लगा दिया। अब जा रहे हैं हम मोमोज बनाने। मैं मोमोज पहले ही बना चुकी हूँ, पर अब मुझे कुछ याद नहीं, बहुत टाइम पहले बनाया था। और मेरे हस्बैंड कटिंग करने लगे सब्जियों को, दिखाती हूँ। पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये मेरे पति परमेश्वर। पनीर फ्रीज में रखा हुआ है, पनीर भी थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखो, अब हम जाएंगे काटने के बाद। मैं जा रही हूँ मैदा गूंदूंगी, उसके मैदे को थोड़ी देर गूंदूंगी, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद दिखाती हूँ कैसा बना है, ठीक है। ये देखो, ये है प्याज धो दिए छिलने के बाद, लहसुन चटनी के लिए तैयार कर रही हूँ। ये है पत्ता गोभी जो मेरे हस्बैंड मिक्सी में पीस रहे हैं, और टमाटर चटनी के लिए। और एक और चीज़ दिखाओ, ये देखो, ये मालपुआ का बैटर है। इसमें मैंने मैदा 2 कटोरी, सूजी 2 कटोरी, 1 कटोरी दूध और ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाला है। और इसमें बनाना ऐड करूँगी। ये मालपुआ का बैटर, ठीक है। इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी, 1 घंटे बाद उसको तलूँगी। ये है पत्ते गोभी और प्याज, जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब कर दिया। ये मैंने कढ़ाई ली, चालू कर। चटनी बना रही हूँ मैंने इनको पहले उबाल लिया, टमाटर, साबुत मिर्ची, लहसुन। और अभी मैं इसको पीसूँगी और ये बनाऊँगी मोमोज वाली चटनी मोमोज के साथ। रेसिपी देख लो कैसी बनती है और बताना कैसी बनी है। ये हमारा पत्ता गोभी, इसे पानी थोड़ा सा हो गया, ये गलता है तो पानी छोड़ता है। अब कम से कम 5 से 10 मिनट उसको ऐसे फ्राई करूँगी तो ड्राई ना हो जाए। हाँ, ये मेरी चटनी तैयार हो रही है मोमोज की। उसको बॉईल कर लिया, अब मिक्सी में मेरे हस्बैंड पीस रहे हैं। उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी। टमाटर मैंने डाल दिया, अभी थोड़ी देर पकाऊंगी इसको, ये तो गाढ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। बैटर तैयार हो चुका है। मसाला जो होता है, ये देखो, मसाला तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे मोमोज, दिखाते हैं। गूंद के रख दिया था थोड़ा सा। और ये है मसाला, जिसमें पनीर, पत्ता गोभी, प्याज डाला मैंने, ये मैदा। अब हम इसको बेलेंगे, ये मेरे पतिदेव और मैं, ठीक है। हम लगा रहे हैं कोई मूवी जो देखती भी रहे और बनाती भी रहे, क्योंकि इसको बनाने में टाइम होता है। क्योंकि इसकी जो लोई होती है, छोटा होता है, इससे छोटा छोटा लेना पड़ता है, इतना छोटा छोटा सा, ठीक है, छोटा छोटा सा। चलो बनाते फिर दिखाती हूँ। अरे मोमोज बना दिया भाई, डिजाइन तो हमें आता नहीं, ठीक है, पर एक दो है जो अच्छे बनने, थोड़े से देखने में लग डिजाइन वाले। बाकी हर शेप का बना है, कोई गोल बना है, कोई टेढ़ा बना है। हम दोनों को आता नहीं, बड़ा कोशिश किया फिर भी नहीं बना। सब कुछ तो वही है, बस डिजाइन गड़बड़ है, तो उसको छोड़ के बाकी देखते हैं कैसा लग रहा खाने में। डिजाइन अच्छा नहीं मुझे पता है, टेस्ट देखते हैं। ये बनाने जा रही हूँ मालपुआ, ठीक है। और ये देखो, मैंने जो गाड़ी की है ये मोमोज, इससे मैंने मोमोज में रख दिया छूंदने के लिए, गर्म हो जाएगा। उठा के ये देखो, बन रहे ये स्टीम हो रहे हैं, ठीक है। और आधे ये, आधे यहाँ दिखाओ, आधे ये। उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है।
ये हमारे कान्हा जी के लिए भी, एक हमारे लिए भी मीठा। आज खाने की जगह हमने ये बना, खाने से अलग थोड़ा। मालपुआ मैंने डाला इसे बनने के लिए, बैटर ये रहा। अब देखते हैं बनने के बाद कैसा दिखता है। मेरे मोमोज फाइनली तैयार हो गए। ये है लाल चटनी, ये है मालपुआ। मालपुआ थोड़े से जल गए थे मेरे काम करी तो, पर मेन फोकस है मेरा मोमोज। जो ये पनीर वाला पत्ता गोभी बनाया था बहुत टेस्टी बने, मेरे हस्बैंड ने खाया। कैसा लगा आपको? एक नंबर। ये टमाटर चटनी, आज तो यही खाना हमारा पेट भर जाएगा इससे। और पनीर बड़ा अच्छे से डाला था हमने, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। हमने पहले भी एक दो खाया है, बहुत टेस्टी लगा। चलो हम खाने जा रहे हैं। खा ले भाई, वरना ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। चलो अब बाय बाय, अब हम खा लेते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। आज का मेरा पूरा दिन का व्लॉग। ठीक है, बाय बाय।